एपिसोड 153 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो होनेली होता है ना, वो एक पावरफुल हमला हमारे जान के ऊपर कर देता है। और वहीं जैसे ही वो पावरफुल हमला हमारा जान देखता है ना, तो उसे दिखता है कि चारों तरफ मछलियों के जाले फैल चुके हैं उस हमले के कारण। और अब आगे अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि उस हमले में इतनी पावर है कि आस पीस की जगह तिरक चुकी है, और तो और वो तिरकी हुई जगह किसी मकड़ी की जाले की तरह लग रही है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी कठपुतली को आदेश दे देते हैं कि जाओ जाकर हुनली को मार डालो। मतलब कि ये मन में सोचता है, और जैसे ही हमारा जान ये मन में सोचता है तो कठपुतली तेजी से गोल्डन कलर की रोशनी में बदलकर उस कारे कोरे के भीतर घुस जाती है। अब जैसे वो कारे कोरे के भीतर जो घुसती है तो कठपुतली सीधा चलती है तो उस हाथ से टकरा जाती है। अब जैसे ही वहां पर हमारी जान की कठपुतली उस हाथ से टकराती है जो हुनियों ने मतलब कि हुनली ने बनाया था, तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है, बड़ा और चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है। और तो और ये धमाके का प्रभाव 1000 फुट की दूरी तक होता है। और तो और आस पास के जितने भी अगर लोग उपलब्ध होते ना तो उनके भी यहाँ पर कान फट जाते। अब इसके बाद हमारा जान देखता है कि कठपुतली ने उस हाथ को नष्ट कर दिया है, और भाई हुनियों चलता है तो उस कारे कोरे में से बहुत सारी मुट्ठियों को निकालने लगता है, मतलब कि मुक्का निकालने लगता है। और भाई कठपुतली चलती है तो एक एक कर सारे मुक्कों से टकराने लगती है अपने ताकत के हिसाब से। अब बहुत देर तक ऐसे ही इनके बीच लड़ाई चलती रहती है, लगे तिरी, जहां पर हुनियों भी कठपुतली में मार देता है, और भाई कठपुतली भी हुनियों में लगे तिरी थप्पड़ पर थप्पड़ बजाती है, मतलब कि मुक्के पर मुक्के बजाती है, जिस वजह से हुनियों नहीं होनली के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि वहां पर सोच रहा होता है कि इन दोनों ने मतलब कि हुनिया और होनली ने हम पर 2 बार छुपकर आक्रमण किया है, और तो और हम इनके पीछे 1 महीने से लगी हुई हैं। आज हमें मौका मिला है इन्हें मारने का, इसलिए आज मैं इसे जाने नहीं दे सकता। और भाई दूसरी साइड हमें यूनर और हुनिया की लड़ाई बताई जाती है, जहां पर यूनर हुनिया में भयंकर तरीके से लगे तिरी थप्पड़ पे थप्पड़ बजा रही होती है, और भाई हुनिया की हालत भी बुरी होती है, और इधर हुनली की भी हालत बुरी होती है। अब ऐसे ही काफी समय तक चलता रहता है, और हमारा जान वहीं पर खड़ा होकर इस शो का मजा लेता रहता है। अब थोड़े समय बाद हमारा जान दिखता है कि जो हुनली के शरीर से काला कोरा निकला था ना, वो धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। इतने में ही हमारा जान दिखता है कि उस काले कोरे से हमारे जान का पपेट बाहर निकल कर आ जाता है, और जैसे ही हमारे जान का पपेट बाहर निकल कर आता है तो हमारे जान की नजर हुनली पर पड़ती है। अब जैसे हमारा जान हुनली को देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि हुनली की हालत अब यहाँ पर बहुत ही खराब हो चुकी थी, और तो और उसके मुंह से खून की उल्टियां भी हो रही थी, और तो और उसके कपड़े भी फट गए थे, और वो किसी भिखारी की तरह लग रहा था। और तो और कठपुतली ने हुनली में भयंकर मार दिया, जिस वजह से हुनली बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया है। अब इतने में हुनली वहां पर सोच रहा होता है कि इस कठपुतली, मुझे पता नहीं था कि जान के पास इस तरीके का भी चीज हो सकती है। वहां पर हुनली सोच रहा होता है कि इस दानव कठपुतली की खाल कोई ऐसी है जैसे मानो किसी कछुए की खाल हो, मतलब कि दानव कठपुतली का शरीर बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसलिए हुनली कठपुतली का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ठीक है, अब हमारा जान यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है, तभी हमारा जान अपनी उंगलियों से इशारा करता है, और उसकी उंगलियों से इशारा करते ही ये कठपुतली दोबारा से हुनली की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे हमारी जान का पल्ला भारी होने वाला होता है, तभी वहां पर किसी की तेज आवाज आती है कि स्वर्णीय मकबरे में एक बहुत ही भयानक तूफान आ गया है, इसलिए यहाँ से जल्दी से भागो। और भाई साहब ये आवाज ही आती है, तभी हमारी यूनर जो हुनिया की छाती में अपनी फ्लेम को डाल रही थी ना, उसका ध्यान भी थोड़ा भटक जाता है। और जैसे हमारी यूनर का ध्यान भटकता है तो हुनिया चलता है तो वो तुरंत 2 कदम पीछे हट जाता है। अब जैसे ही 2 कदम हुनिया पीछे हटता है तो उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। लेकिन अब इतने में यूनर चलती है तो हमारे जान को देखती है, और उसे देखती वहां पर उस तूफान को भी देखती है। अब जैसे वहां पर यूनर तूफान को भी देखती है तो वो तुरंत हमारे जान की ओर चिल्लाकर कहती है कि जान यहाँ से जल्दी निकलो, ये तूफान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि एक ट्रू डाउ जोन के 9 स्टार वाला बंदा भी इसमें नहीं बच सकता, इसलिए जल्दी से यहाँ से भागो। और भाई साहब जैसे हमारी यूनर की आवाज जान के कानों में पड़ती है तो जान तुरंत उस तूफान की ओर देखता है। अब जैसे हमारे जान उस तूफान की ओर देखता है तो तुरंत वो अपना सिर घुमाता है और अपनी उंगलियां हिलाता है, और उसकी उंगलियां हिलाते ही वो दानव कठपुतली थी ना, वो दोबारा से हमारे जान के पास आकर खड़ी हो जाती है। और हमारे जान चलता है तो उसे अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल देता है, और अब अपने हमारे जान चलता है तो एक पल में यूनर के पास आकर खड़ा हो जाता है, और वहीं यूनर चलती है तो जान को लेकर यहाँ से तुरंत तेजी से निकल जाती है। अब इतने में हुनिया और हुनली को बताया जाता है, जो कि उस तूफान से मतलब कि उस तूफान को देख रहे थे। अब जैसे उन्हें भी इस तूफान का अनुभव होता है तो वो तेजी से वो भी भागने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शायद हम
यूनर और जान के हाथों से बच सकते थे, लेकिन इस तूफान में अगर फंस गए तो हमारा बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। इसलिए हूनिया और हूनली भी चलते हैं तो वो भी अपनी पूंछ उठाकर तेजी से भागने लगते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान और यूनर को बताया जाता है, जो कि तेजी से तीसरे लेवल की ओर जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर यूनर ने हमारी जान को बता दिया था कि ये तूफान दूसरे लेवल के हर कोने में होगा, इसलिए अब हम दूसरे लेवल पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। हमें अगर इस तूफान से बचना है तो हमें तीसरे लेवल पर ही जाना होगा। और वहीं यूनर की बात भी हमारा जान समझ जाता है। अब हमारा जान ऐसा उड़ रहा होता है, तभी हमारे जान को कुछ महसूस होता है। वो देखता है कि पीछे हूनिया और हूनली उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं उस तूफान से बचकर, लेकिन हमारा जान चलता है तो उन्हें एकदम नजरअंदाज कर देता है और वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब हमारा जान ऐसा आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसे दो बंदे और दिखाई देते हैं जो कि इसी तूफान से बचकर भाग रहे थे। अब ये बंदे जैसे हमारा जान दिखता है तो सामने वाला बंदा जोर से चिल्लाकर कहता है कि अरे जान, तुम दूसरे लेवल पर कब आए। अब जैसे ही हमारा जान इस बंदे की आवाज सुनता है तो हमारा जान भी कहने लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाया। अब इतने में ये बंदा चलता है तो हमारे जान के पास आ जाता है, और तो और इस बंदे के साथ एक लड़की भी होती है जो कि लाल कलर के कपड़े पहनी हुई होती है, और ये बंदा और कोई नहीं, ये बंदा होता है वो जुआन। अब इतने में वो जुआन यहाँ पर कहने लगता है कि ये तूफान यहाँ के मतलब कि दूसरे लेवल पर हर जगह पर होगा, इसलिए हमें इससे बचने के लिए तीसरे लेवल पर जाना ही होगा। और भाई हमारा जान भी इसकी बात मान लेता है कि ठीक है। अब इतने में यहाँ पर वो जुआन चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमें साथ में रहना चाहिए ताकि हम इस तूफान से बच सकें। और भाई हमारा जान भी मना नहीं करता वो जुआन के लिए, बल्कि वो कह देता है कि ठीक है, तुम मेरी रक्षा करना और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब भाई साहब इनके बीच ऐसी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद, मतलब कि साइन नहीं, मतलब कि आपस में ऐसी होने के बाद ये वो जुआन था ना, ये भी हमारे जान के एकदम करीब आ जाता है। और तो और इसकी साथ वाली लड़की जो लाल कलर के कपड़े पहनी हुई थी वो भी हमारे जान के ग्रुप के पास आ जाता है, मतलब कि यूनर और जान के पास आ जाती है और तेजी से अब इस स्वर्णीय मकबरे के तीसरे लेवल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब इतने में हमें हूनिया और हूनली को बताया जाता है, और वहां पर हूनिया यान कबीले के लोगों को हमारे जान के साथ मिलते हुए दिख रहा होता है। अब जैसे ही हूनिया वहां पर ये देखता है कि वो जुआन भी जान से मिल चुका है तो वो थोड़ा वहां पर हैरान हो जाता है और थोड़ा वहां पर उदास भी हो जाता है, क्योंकि पहले से ही उसे जान और यूनर से निपटने में काफी परेशानी हो रही है। और तो और अब वो जुआन भी उससे मिल चुका है तो अब तो उसे और भी ज्यादा परेशानी होने वाली है। लेकिन एक पल के बाद ही वो वहां पर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, एक बार जब हम तीसरे लेवल पर पहुंच जाएंगे तब मैं देखूंगा कि तुम सब में से वहां पर कौन जिंदा बचेगा। और भाई साहब यह कहती हूनिया चलता है तो तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ाता है और एक हवा की झोंकी के साथ यहाँ से अचानक गायब हो जाता है। अब लगातार आधे दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और हमारा जान का ग्रुप, मतलब कि जान का ग्रुप पूरा का पूरा आगे बढ़ता रहता है। हालांकि इतनी तेज रफ्तार में उड़ने के कारण इनकी डाउकी भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, लेकिन इनके पास भी जो ऊर्जा के कोर थे ना उनकी सहायता से दोबारा से इनकी डाउकी भर जाती है और ये दोबारा से तेजी से उड़ने लगते हैं। अब आधे दिन तक ऐसे ही चलते रहने के बाद वहां पर यूनर कहती है कि हम पहुंचने ही वाले हैं। इतने में हमारा जान देखता है कि सामने तीसरे लेवल का दरवाजा दिखाई दे रहा है, तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वहां पर जान कहता है कि जल्दी चलो। और यह कहती हमारा जान चलता है तो वहां से अचानक गायब हो जाता है। और वहीं जान को ऐसे गायब होती हुई देखकर वो लाल कलर के कपड़े पहने यूनर और वो जुआन भी वहां से अचानक गायब हो जाते हैं। अब इतने में हमें हूनली और हूनिया बताया जाता है जो कि तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही हूनिया को भी वो दरवाजा दिखाई देता है, और जैसे ही अब यहाँ पर हूनिया वो दरवाजा देखता है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो तेजी से उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्दा बताया जाता है, जो कि मतलब कि ऐसा पर्दा जब हमें दिखाई दिया था जब हमारा जान पहले लेवल से दूसरे लेवल में प्रवेश किया था। और तो और अब हमें दोबारा से वही पर्दा दिखाई देता है, लेकिन इस बार इस पर्दे में कुछ अलग होता है। वो वाला पर्दा लिक्विड के रूप में था, मतलब कि पानी जैसा पर्दा था और जिसके अपन अंदर आर पार जा सकते थे। लेकिन ये पर्दा है ना, ये बर्फ के रूप में उपलब्ध है, इसके आर पार नहीं जाया जा सकता। अब इतने में बताया जाता है कि इस पर्दे के पास 4 लोग बैठे हैं, और ये 4 लोग और को नहीं बल्कि वो कबीले के ही 4 लोग हैं, जिनमें से 3 तो हैं जनरल और एक है सेनापति कमांडर, मतलब कि फर्स्ट कमांडर जिसका नाम वू जैन होता है ना, एक वो है। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा नाम में गड़बड़ हो सकती है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, इसलिए एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर चांदी के कलर के कपड़े पहना वाला आदमी सबसे बड़े कमांडर मतलब कि फर्स्ट जनरल से कहता है कि हम यहाँ कब तक इंतजार करेंगे। और वहीं जब वो हरे कलर के कपड़े पहने
ना जर्नल, मतलब कि पहला जर्नल, यहाँ पर इस चांदी के कलर के कपड़े पहने वाले बंदे की आवाज सुनता है ना, तो वो कुछ महसूस करता है और महसूस करने के बाद वहाँ पर कहता है कि यूनर और बाकी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर गू जैन को कुछ महसूस होता है और फिर वो वहाँ पर कहने लगता है कि एक तूफान भी उनके पीछे आ रहा है। लेकिन इतने में ये चांदी के कलर के कपड़े पहना है ना, ये यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास फर्स्ट जनरल उपलब्ध है, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर हमें बचा लेंगे, इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। हालांकि गू जैन हमेशा शांत रहता है, लेकिन इस तूफान को देखकर उसके दिल में भी हलचल हो जाती है। अब इतने में हमारा जान का ग्रुप चलता है तो वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर अचानक आ जाता है। अब जैसी यहाँ पर इन चारों बंदों की नजर हमारे जान के ग्रुप पर पड़ती है और उनके साथ जान कबीले के लोगों पर भी पड़ती है, तो वो एक वहाँ पर राहत की सांस लेने लगते हैं। लेकिन अपने में हमारे जान का ग्रुप है ना, वो इनके पास आ जाता है। पास आने के बाद यहाँ पर इनके बीच बात होने लगती है कि हमें सबसे पहले इस स्तर को छोड़ना होगा, मतलब कि इस जगह को छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय बाद एक बहुत ही भयानक तूफान आने वाला है और अगर हम उस तूफान में फंस गए तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। अब इसके बाद इनके बीच बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद गू किंग यान कह देता है कि हम बारी बारी से इस पर्दे के अंदर गड्ढा करेंगे, मतलब कि सुरंग करेंगे, और जब एक इंसान थक जाया करेगा उसकी जगह दूसरा इंसान ले लिया करेगा और वो आगे सुरंग करना जारी रखेगा और हम एक साथ इस दूसरे लेवल से निकलकर तीसरे लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन याद रहे, अगर कोई ने भी लापरवाही दिखाने की कोशिश की या फिर धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो मेरा ग्रुप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब हम एक ही नाव पर सवार होने वाले हैं। अब भाई ये कहते ही गू किंग यान यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा, मतलब कि सबसे पहले हम चारों बंदे इस पर्दे में सुरंग करेंगे और फिर इसके बाद बारी बारी से सब लोग सुरंग करेंगे और अंत में यूनर और जियान सुरंग करेंगे। अब भाई ये कहते ही गू किंग यान चलता है तो अपने तीनों बंदों को लेकर एक अपनी शक्तियों का पावरफुल पिलर बनाता है और इस पर्दे के ऊपर कर देता है। अब जैसे गू किंग यान इस पर हमला करता है, मतलब कि इस पर्दे पर हमला करते हैं, तो इस पर्दे में एक सुरंग बनती हुई चली जाती है। अब बारी बारी से ये सुरंग करने लगती है। काफी समय तक गू किंग यान सुरंग, मतलब कि गू किंग यान का ग्रुप सुरंग करता रहता है, मतलब कि चारों बंदे सुरंग करती रहती हैं। फिर एक समय बाद ये थक जाते हैं तो लेई कबीले के लोग चलते हैं तो वो आगे आ जाते हैं और वो भी 50 फुट तक सुरंग खोद देते हैं। अब ऐसा ही ऐसा चलता रहता है। हमारा जान भी 2 बार आगे आता है और 2 ही बार पीछे हट जाता है सुरंग खोदने के बाद। लेकिन अब थोड़ी समय तक ऐसी सुरंग खोदने के बाद हमारी जान को महसूस होता है कि पीछे से सुरंग बंद होती जा रही है, लेकिन हमारा जान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो सुरंग वहां पर बंद हो जाती है और वहीं तूफान चलता है तो इस दीवार के एकदम पास आ जाता है और इससे टकरा जाता है। अब टकराने के बाद ये सुरंग थोड़ी हलती है, लेकिन ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते बल्कि आगे खोदते रहते हैं। बहुत समय तक ऐसे ऐसा चलता रहता है। लेकिन फिर एक समय बाद हमारा जान अपनी आंखों को बंद कर ऊर्जा को अफसोस कर ही रहा होता है, तभी वो उसे कुछ अनुभव होता है और वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है। अब जैसे ही हमारा जान अपनी आंखें खोलता है तो उसे अनुभव होता है कि इन सुरंग की दीवारों में से अजीब सी आवाज आ रही है। अब इतने में जान चलता है तो अपना हाथ आगे लाता है और यहाँ पर सुरंग की दीवार की जांच करने लगता है। उसे दिखता है कि जैसे ही कोई भी जगह पर गड्ढा होता है ना, तो उसकी जगह एक सफेद कलर का लिक्विड रिश्ता है और उस गड्ढे को वैसा का वैसा कर देता है। अब जैसे हमारा जान ये अनुभव करता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में वहां पर हमारी जान की हरकत यूनर भी देख लेती है। अब जैसे यूनर ये दिखती है कि वो सुरंग वैसी की वैसी हो जाती है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और वहां पर वो कहने लगती है ये तो भक्षण कीट है। अब जैसे यूनर वहां पर एक कहती है तो सभी लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन कीटों के बारे में सुना है कि कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि आज से हजारों सालों पहले इन कीटों का नाम निशान भी मिट गया था और इन सबको पता नहीं था कि वो सारे के सारे कीट उन्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसके बाद हमें इन कीटों के बारे में बताया जाता है कि किसी भी चीज को खाकर एक पवित्र ऊर्जा में बदल सकती है। और वहीं गू किंग यान जब हमारी यूनर की ऐसी बात सुनता है तो वो भी एकदम गंभीर हो जाता है और वो वहां पर कहने लगता है कि अब शायद हमें अपने असली ताकत बता देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी ऐसी ताकत छुपाते रहे तो यहाँ पर हमें कोई भी नहीं बचा सकता। और भाई सभी लोग गू किंग यान की बात मान जाते हैं और सभी के सभी लोग चलते हैं तो तेजी से सुरंग को खोदने लगते हैं। अब कुछ समय तक ऐसा ही ऐसा चलता रहता है। सभी बारी बारी से आगे आते हैं और इस सुरंग को तेजी से खोदने लगते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि वो जितनी सुरंग खोदते हैं उतनी ही ज्यादा सुरंग पुर जाती है
है, मतलब कि जो भक्षण कीट है ना वो एक लिक्विड को निकालते हैं और सुरंगों को वैसा का वैसा कर देते हैं। और यहीं पर गु किंगयान और बाकी के लोग समझ जाते हैं कि शायद अब हमारा इस सुरंग से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तो और यहाँ पर सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं, सभी लोग गु किंगयान के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंस गए हैं। लेकिन वहीं गु किंगयान सभी से कह देता है कि अगर मैं तुम्हें इस सुरंग में नहीं लाता तो अभी तक तुम बाहर मर चुके होते उस तूफान की वजह से। ये कहो कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाकर फिलहाल के लिए तुम्हारी जान बचा लिया हूँ। अब यहाँ पर ये लोग ऐसी बहस कर ही रहे होते हैं, तभी हमारा जान अपनी थोड़ी सी हेवनली फ्लेम को निकालता है और उसे आगे शूट कर देता है। अब जैसे हमारा जान अपनी हेवनली फ्लेम की उपयोग से यहाँ सामने छोटा सा अटैक करता है ना, तो वहां पर एक 2 फीट बड़ा गड्ढा हो जाता है। और तो और एक गड्ढा इतनी जल्दी नहीं भरता। और वहीं गु किंगयान जब हमारी जान को ऐसा करते हुए देखता है और वो गड्ढा भरता हुआ नहीं देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि शायद हमारा जान इस जगह से निकलने में मदद कर सकता है। और वहीं जान भी समझ जाता है कि अब सारे के सारे बंदे ऊंट के नीचे आ चुके हैं, इसलिए अब हमारा जान चलता है। तो यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है, अब इससे आगे सुरंग सिर्फ मैं ही खोदूंगा, मेरी मदद के लिए कुछ लोग आगे आएंगे। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यान कबीले के उस लाल कलर के कपड़े पहनी लड़की और हु जुआंग से कहने लगता है कि मैं जब भी अटैक करूं तो तुम इन दरारों को भरने से रोकना। अब इतने में हमारा जान चलता है तो याव कबीले के लोगों से भी कहने लगता है तुम ऐसा करो कि तुम एक काम करना। अब इतने में हमारा जान सभी को अपना काम समझाने के बाद यहाँ पर बाकी के लोगों से कहता है, लेई कबीले, गु कबीले, हून कबीले और भी जितने कबीले हैं ना उन कबीले से कहता है सिर्फ याव कबीले को छोड़कर कि तुम सभी को पता है कि हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करने से ऊर्जा बहुत ही जल्दी खत्म होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी ऊर्जा की कोर मतलब कि ऊर्जा की गोली मुझे दे दें ताकि मैं इनका इस्तेमाल कर कर इस सुरंग को आगे खोद सकूं। अब जैसे ही हमारा जान वहां पर एक कहता है तो सभी के सभी थोड़े हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर एक पल सोचने के बाद सभी बंदे चलते हैं तो हमारे जान को बारी बारी से उन ऊर्जा की थैलियों को देने लगते हैं जिनमें कोर रखे हुए थे। सबसे पहले गु कबीले के लोग हमारी जान को ऊर्जा के कोर दे देते हैं, फिर इसके बाद लेई कबीले के लोग भी हमारी जान को ऊर्जा के कोर देते हैं, फिर इसके बाद याव कबीले के लोग भी देते हैं, सी कबीले के भी लोग देते हैं, मतलब कि बारी बारी से सभी लोग देने लगते हैं। जब हमारा जान चलता है तो हून कबीले से लोगों से भी ऊर्जा के कोर मांगने लगता है, लेकिन हुनिया चलता है तो वो हमारे जान को मना कर देता है कि क्या तुम्हारे पास इतने कोर काफी नहीं है। लेकिन हमारा जान कह देता है कि हाँ एक और काफी है, लेकिन मैं तुमसे भी लेना चाहता हूँ। लेकिन हमारी जान की इस बात पर हुनिया चलता है तो हमारी जान को कोर देने से मना कर देता है। तो हमारा जान भी कह देता है कि सुनने चप्पड़ गंजू, अगर तूने मुझे कोर नहीं दिया ना तो मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। अब भाई साहब जैसी हुनिया और हुनली हमारी जान की ऐसी बातें सुनते हैं ना तो उनका चेहरा उतर जाता है। हालांकि वो हमारे जान के ऊपर हमला करना तो चाहते थे, लेकिन वो जानते हैं कि अगर हमने यहाँ पर जान पर हमला किया ना तो जितने भी बंदे दिखा रहे हैं ना वो हमें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जान ही है जो यहाँ से इन सभी को निकालता है। इसलिए यहाँ पर हुनिया चलता है तो समझदारी से काम लेता है और अपना सारे ऊर्जा की जो गोलियां थी ना जिन्हें ऊर्जा कोर कहती हैं वो हमारे जान को हाथ में पकड़ा देता है। और भाई हमारा जान चलता है तो उन ऊर्जा कोरों को अपने पास रखकर अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो सभी से कहता है कि सभी के सभी लोग अपने काम में लग जाएं। अब भाई यह कहती ही हमारा जान चलता है तो याव क्लैन के बंदों की ओर देखने लगता है और वहीं याव क्लैन का बंदा भी समझ जाता है। इसलिए अब याव क्लैन का बंदा चलता है तो अपने हाथों में एक 10वें नंबर की हेवनली फ्लेम को प्रकट करता है जो कि बहुत ही ज्यादा खास होती है। और तो ये 10वें नंबर की फ्लेम है ना जो हजारों सालों से पहाड़ों के नीचे दबकर बनती है और तो इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। अब जैसे ये याव कबीले का बंदा यहाँ पर 10वें नंबर की हेवनली फ्लेम निकालता है ना तो ये घमंड के मारा उछलने लगता है। इतने में हमारा जान चलता है तो यान कबीले की ओर देखने लगता है और वहीं वो जुआन और वो लाल कपड़े पहने लड़की भी समझ जाती है। इसलिए अब वो लाल कपड़े पहने लड़की चलती है तो वो भी एक हेवनली फ्लेम को बाहर निकालती है जो कि 8वें नंबर की हेवनली फ्लेम होती है। अब जैसे ये हेवनली फ्लेम निकलती है ना तो जो यान कबीले वाला बंदा था ना उसकी हेवनली फ्लेम कांपने लगती है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो वो भी चुटकी बजाकर अपनी हेवनली फ्लेम को अपने हाथ में लाता है। अब जैसे हमारी जान के हाथ में हेवनली फ्लेम आती है तो वो 8वें नंबर वाली हेवनली फ्लेम और 10वें नंबर वाली हेवनली फ्लेम दोनों ही कांपने लगती हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस हेवनली फ्लेम से एक ड्रैगन बना देता है और वो ड्रैगन तेजी से यहाँ पर अपनी आग से सुरंग बनाने लगता है। अब काफी समय तक ऐसे ही चलता रहता है और हमारा जान चलता है तो इस बीच में बहुत सारे कोर ऊर्जा का उपयोग करता है। वहीं आसपास वाले लोग जब हमारे जान को इस तरीके से कोर ऊर्जा का उपयोग करते हुए देखते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो सारे के सारे यहाँ पर कोर ऊर्जाओं का उपयोग कर लेता है। इतने में हमारा जान गु किंग याओ की ओर देखता है और वहीं गु किंग याओ भी समझ जाता है। इसलिए अब गु किंग याओ चलता है तो एक और पावरफुल कोर जो कि 2 डाउ जोंग के 9 स्टार वाला था ना वो भी हमारे जान को पकड़ा देता है और वो वहां पर कहने लगता है कि अगर मैं ही जिंदा नहीं बचूंगा तो ये घोर क्या करेगा।
अब इसके बाद हमारा जान कहता है कि मुझे 3 और कोर चाहिए। और भाई यह बात सुनकर वो जुआन भी चलता है, मतलब कि यान क्लैन के लोग भी चलते हैं, तो वो भी हमारे जान को एक 9 ग्रेड वाला कोर दे देते हैं। और भाई ये देखकर ले कबीले के लोग और सी कबीले के लोग चलते हैं, तो वो भी एक एक कोर जो कि 9 ग्रेड के होते हैं वो भी हमारे जान को दे देते हैं। अब इसके बाद ये सभी के सभी बंदे चलते हैं तो हुन क्लैन की ओर देखने लगते हैं। और भाई हुनिया भी समझ जाता है, इसलिए हुनिया ना चाहते हुए भी एक 9 क्लास का कोर हमारे जान को दे देता है। अब जैसे हमारे जान के पास इकट्ठे 5 या 6 कोर हो जाते हैं तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो 6 के 6 कोरों को, मतलब कि 5 के 5 ही कोरों को एक साथ अफसोस कर लेता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जिस वजह से हमारे जान ने जो ड्रैगन बनाया था ना उसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और वो ड्रैगन चलता है तो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब लगातार आधे घंटे तक और इस सुरंग में खुदाई चलती रहती है, मतलब कि हमारा जान अपने ड्रैगन की सहायता से आगे बढ़ता रहता है और हमारे जान के पीछे सभी के सभी लोग भी आगे बढ़ते रहते हैं। अब आधे घंटे बाद हमारे जान को दिखता है कि वो इस भक्षण कीट वाली दीवार से बाहर निकलने वाला है। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है, मतलब कि ये दिखता है कि वो बाहर निकलने वाला है, तभी उसे दिखता है कि एक लाल कलर का कीट हमारे जान को घूर घूर कर देख रहा है। हमारा जान थोड़ा वहां पर घबरा जाता है, लेकिन एक पल के बाद ही हमारा जान उस कीड़े को नजरअंदाज कर देता है और तेजी से इस पर्दे में जो लास्ट सील बची हुई थी उसके पास पहुंचकर तेजी से उस पर हमला करने लगता है। अब एक पल के बाद हमारा जान इस सील को भी तोड़ देता है। अब जैसे ये पर्दे वाली सील टूटती है तो हमारा जान तुरंत इस सुरंग से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद हमारे जान ने जो पर्दे की सील टूटी हुई थी ना उसके कुछ क्रिस्टल हमारा जान अपने पास रखकर अपनी स्टोरेज अंगूठी में भर देता है, मतलब कि स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है और इस सुरंग से तेजी से बाहर निकल आता है। अब जैसे हमारा जान इस सुरंग से बाहर निकलता है तो उसके पीछे बाकी के सारे क्लैनों के लोग भी इस सुरंग से बाहर निकल आते हैं। अब जैसे हमारा जान बाहर निकलता है तो वो देखता है कि आस पीस बहुत सारे इस दीवार से निकलकर भक्षण कीट उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा जान चलता है तो तुरंत वहां से पीछे हटने लगता है और पीछे हटते हटते वो बहुत ही पीछे हो जाता है। और भाई आस पीस के जितने भी क्लैन वाले लोग थे ना वो भी समझ जाते हैं, इसलिए वो भी तेजी से पीछे हटने लगते हैं। अब कुछ समय तक पीछे हटने के बाद हमारा जान देखता है कि सामने एक पर्दा है और इस पर्दे के इस साइड वो भक्षण कीट नहीं आ पा रहे हैं, बल्कि वो जब भी उस पर्दे से धक्का लगाते हैं उस पर्दे से टकराते हैं तो वहां पर वो राख के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा जान गू किंग यान कबीले के लोग, सी कबीले के लोग, लुई कबीले के लोग इस दृश्य को देखते रहते हैं। वो देखते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्षण कीट बाहर निकल रहे हैं और इस दीवार से टकराकर वहां पर राख के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं और तो और वहां पर राख का ढेर भी लगता जा रहा है। लेकिन फिर एक पल के बाद ही, मतलब कि कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है और फिर कुछ समय बाद एक कीट आना बंद हो जाती हैं। अब जैसे ये कीट आना बंद होते हैं तो हमारा जान वहां पर एक राहत की सांस लेता है, लेकिन इतने में ही उसे नजर आता है कि हुन क्लैन के लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। हमारा जान समझ जाता है कि वो यहाँ से भाग चुके हैं और भाई वो जुआन भी फिर हमारे जान से कहने लगता है कि जान अब हम तीसरे लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब हमें शायद अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर एक अच्छी सी जगह ढूंढकर मुझे ट्रेनिंग करनी है। और भाई हमारा जान भी यान कबीले के इस बंदे की बात समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए हमारा जान भी चलता है तो उसे रोकता नहीं है बल्कि उससे विदा लेता है, मतलब कि विदा ले लेता है। और भाई यान कबीले के वो लड़की और वो खूबसूरत लड़का चलता है ना वो यहाँ से चले जाते हैं। अब यान कबीले के लोगों के जाने के बाद लेई कबीले के, सी कबीले के, याओ कबीले के लोग भी हमारे जान को अलविदा कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर गू जैन, मतलब कि गू कबीले की ओर से गू जैन हमारे जान से पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। तो हमारा जान भी कह देता है कि मैं मेरे ग्रैंड दादाजी से मिलना जाना चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान एक कहता है तो पहला जनरल, दूसरा जनरल और तीसरा नंबर जनरल थोड़े वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में यहाँ पर दूसरा जनरल, जिसका नाम खैर कोई नहीं, अब इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा कि भाई हमारा जान अपने दादाजी से कैसे मिलेगा। लेकिन मिलने से पहले उसकी एक बंदे से एकदम तगड़ी फाइट होगी जो कि डाउ शेंग लेवल पर होगा, ठीक है। तो फिर क्या, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिक एंड बाय। और हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे सेकंड चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिक एंड बाय।